हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हमारे प्रदेश में करीब कितने हजार नाले हैं? सही जवाब है 36,000 नाले हैं। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हमारे प्रदेश में करीब 36,000 नाले हैं। यहाँ तक हिमालय की तराई के बाद सबसे अधिक जल स्रोत हमारे छत्तीसगढ़ में है। नरवा योजना के तहत जल स्रोतों को रिचार्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया? सही जवाब है रायपुर। ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं एवं विगत 4 वर्षों की उपलब्धि पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी राजधानी रायपुर में चल रहे कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर में लगाया गया है। विधानसभा रोड स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन के द्वारा शुक्रवार को कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का भव्य शुभारंभ हुआ। 13 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 350 स्टॉल लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कॉस्मो एक्सपो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर अब मध्य भारत का सबसे बड़े ट्रेड फेयर के रूप में पहचान बना चुका है। इस एक्सपो में शासकीय व निजी सेक्टर के करीब 350 स्टॉल शामिल हैं। कॉस्मो एक्सपो में लगाए गए स्टॉलों में उद्योग व्यापार से जुड़े लगभग सभी सेक्टर शामिल हैं, जिसमें मुख्यतः रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, बैंक एंड फाइनेंस, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल और जनरल स्टॉल शामिल हैं। इनमें शासकीय विभागों व निजी समूह के स्टॉल हैं। कॉस्मो एक्सपो में प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से मिलेट मिशन शुरू किया गया है? सही जवाब है 1 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही कांकेर जिले में 5,000 टन क्षमता के मिलेट प्रसंस्करण केंद्र निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई है। प्रदेश में आंगनबाड़ी और मिड डे मील में भी मिलेट्स को शामिल किया गया है। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मिलेट्स से बनने वाले व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इनमें मिलेट्स से बनी कुकीज, लड्डू और सोया चिक्की जैसे व्यंजन शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मिलेट्स उत्पादन कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से कितने रुपए की आदान सहायता दी जा रही है? सही जवाब है 9,000 रुपए की आदान सहायता दी जा रही है। ऑप्शन 3 सही है। मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। क्लियर है? मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की आदान सहायता भी दी जा रही है। चलिए ध्यान दीजिए, प्रदेश में कोदो कुटकी और रागी की खेती को विस्तारित किया जा रहा है। इसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ठीक है, कितना? 1,88,000। मिलेट की खेती को प्रोत्साहन करने, किसानों को प्रशिक्षण देने, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है। 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ
देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय MOU भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 3। चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में शनिवार की शाम एक कार्यक्रम में जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत की। इस लॉन्च के साथ छत्तीसगढ़ के 3 शहरों राजधानी रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, आर्मी डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण दर में कमी लाने हेतु पोठ लइका मन महाअभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण दर में कमी लाने हेतु पोठ लइका मन महाअभियान चलाया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। बेमेतरा जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण दर में कमी लाने हेतु पोठ लइका मन महाअभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में अनुविभाग बेमेतरा के ग्राम लोलेसरा एवं बैजलपुर पोठ लइका मन महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महाअभियान के तहत हर शुक्रवार को गांव में स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास और बिहान की टीम द्वारा बेमेतरा अनुविभाग के विभिन्न ग्रामों में कुपोषण दूर करने के लिए घर घर जाकर कुपोषित बच्चों और उनके पालकों के साथ मुलाकात कर चर्चा किया जा रहा है और उनको पोषण के संबंध में परामर्श दिया जा रहा है। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया? अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।